हेलो। आज हम तुम्हारा ट्वेल्थ का फिजिक्स सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ओके, ट्वेल्थ के फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना बस उसके बारे में आज देख लो, ठीक ना। हम जब बैच स्टार्ट करेंगे तब हम तुम्हारा रनिंग करेंगे, ठीक। अभी सिर्फ हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं तुम्हारा क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। सो ठीक, इंट्रोडक्शन आज देख लो। सर्वप्रथम हमें पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला चैप्टर। मेरा पहला चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? चार्ज के बारे में। चार्ज बोले तो आवेश। क्या है? आवेश। आवेश में हम अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें आवेश में गुण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गुण के बारे में। आवेश का गुण, आवेश की उत्पत्ति, आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई थी, आवेश का गुण क्या है। एक ब्रेंजामी नामक फ्रेक्नाल्डी है, ब्रेंजामी नामक एक फ्रेक्नाल्डी, जिन्होंने पतंग से आवेश का निर्माण किया था, उसके बारे में हमें जानना है, ठीक। फिर उसके बाद हम जब कांच की सिल्ली को एक लटका देते हैं और उसको डबल का दूसरे कांच की सिल्ली को अगर रगड़ के घर्षण करवा के आवेश का निर्माण कैसे किया जाता है, वो सब हम तुम्हें बारे में बताएंगे। आवेश के गुण, आवेश की उत्पत्ति में। सेकेंड नंबर पढ़ना हमें आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। पहला क्या पढ़ना? आवेश का गुण, दूसरा आवेश का क्वांटीकरण, तीसरा हमें पढ़ना है आवेश की संरक्षण। आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण, संरक्षण, संरक्षण। फोर्थ नंबर हमें पढ़ना है आवेश का योग। आवेश का योग, आवेश का योग। पहले पढ़ना आवेश, आवेश की उत्पत्ति, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश संरक्षण और आवेश का योग। इसके बारे में सर्वप्रथम हमें पढ़ना है। आवेश का क्वांटीकरण का फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, जो बार बार हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन ये आता है। हम तुम्हें बेसिक से लेके एनडीए, एयरफोर्स सब सारा एग्जाम तक हम पढ़ाएंगे। हम खुद बाबू जेई क्वालिफाई हैं, हम खुद एनडीए क्वालिफाई हैं, हमें पता है कैसे कहाँ कहाँ क्या पढ़ाया जाता है, हमें एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। ओके, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई, इसके बारे में हमें क्या करना है? सिद्ध करना है और कैसे कैसे फॉर्मूला रिलेटेड है। सेकेंड पोर्शन में हमें पढ़ना है कुलाम्स लॉ। क्या पढ़ना है हमें? कुलाम्स लॉ, कुलाम के नियम के बारे में हमें देखना है। कुलाम का नियम है क्या? ओके, चलो बढ़े। ठीक, सिर्फ इंट्रोडक्शन आज का बाबू, हम बैच अगर स्टार्ट नहीं किए हैं, बैच स्टार्ट करेंगे धमाका से, ठीक। तुम्हारा डिजिटल बोर्ड, लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए जो बता रहे हैं वैसे देखो, ठीक। पहले पढ़ना था हमें क्या? आवेश के बारे में, आवेश के बारे में। सेकेंड नंबर हमें पढ़ना आवेश में कुलाम्स लॉ, कुलाम्स का नियम, कुलाम्स लॉ, आवेश का नियम, कुलाम्स लॉ, कुलाम के नियम के बारे में हमें पढ़ना है। कुलाम का नियम में कहता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। इसके बारे में हमें जानना है, सिद्ध करना है कि क्या है ये नियम, कैसे आया, कुलाम्स लॉ है क्या, इसके बारे में हमें जानना है। थर्ड मेरा पोर्शन है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इसमें पढ़ना हमें विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव, फर्स्ट है विद्युत क्षेत्र, दूसरा है विद्युत विभव। ये दोनों के बारे में हमें गॉस प्रमेय द्वारा अगर ये दोनों जानेंगे कुलाम्स लॉ के, उसके बाद हम इसको सिद्ध करेंगे, इसका भी मान आता है वैल्यू, उसको सिद्ध करेंगे। फिर इसके बाद हमें गॉस प्रमेय क्या है नहीं, उसके बारे में हमें चैप्टर देखना।
ये चैप्टर तुम्हारा करीबन 10 से 15 दिन का चैप्टर है। हम पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद लिखवाएंगे, और उसके बाद तुम्हारा न्यूमेरिकल पोर्शन सारा हम क्या करेंगे, सिद्ध करवाएंगे और बनवाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत? सर्वप्रथम हमें आवेश पढ़ना है, दूसरा आवेश का नियम, तीसरा विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव। इससे हमें पढ़ना है धारा घनत्व। क्या पढ़ना है? धारा घनत्व। क्या पढ़ना? धारा घनत्व। इलेक्ट्रिक डेंसिटी, इलेक्ट्रिक डेंसिटी के बारे में हमें क्या करना है, जानना है। हम पढ़ाएंगे तुम्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। ओके, आवेश, आवेश का नियम, कूलम्ब्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, धारा घनत्व। कोई दिक्कत? इसके बाद हमें क्या पढ़ना, सो देखो। ठीक, सब नोट करते जाना। सबसे पहले मेरे कॉपी बना लेना, उसके सबसे पहले पेज में नोट कर लेना। ठीक, अभी हम बैच स्टार्ट नहीं किए हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, आवेश में, आवेश में सबसे पहले हमें पढ़ना है आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक, 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 इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, सिद्धांत, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। सबसे प्रथम क्या पढ़ना, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। उसके बाद हमें पढ़ना आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहता है क्या है, आवेश में होता है एक प्लस चार्ज, एक निगेटिव चार्ज, उत्पन्न कैसे हुआ है वो, उसके बारे में पढ़ना। जब हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कौन सा तार प्लस कौन सा माइनस कैसे डिसाइड हुआ है। ओके, आवेश घर्षण से क्यों उत्पन्न होता है, घर्षण करने पे आवेश उत्पन्न क्यों हो जाता है। हम लोग सर्दी में देखे हैं, ज्यादा ठंड लगती है तो हाथ को हम ऐसे घर्षण करते हैं ताकि हमें हीट मजबूत होता है, हीट मिलता है, हमें गर्म महसूस होता है। तो आवेश का उत्पन्न होता है कैसे, घर्षण से। ठीक, उसके बारे में पढ़ना, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण कहता है क्या, Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई। Q बराबर एन ई आया कहां से, ये है क्या, इसको बनाना कैसे है, इसका न्यूमेरिकल कहां से आता है, इस सब हम बारे में डिसाइड करेंगे आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में। उसके बाद हम इसे गुण पढ़ेंगे, उत्पत्ति कैसे हुआ था, धीरे धीरे हम शेड्यूल से पूरा चैप्टर हम अच्छे से तुम्हें कंप्लीट कराते चलेंगे। ओके, ठीक ना। हम न्यूमेरिकल पढ़ाने के लिए हम न्यूमेरिकल देंगे हमें तुम्हारा एक बेस्ट बुक, सबसे बेस्ट बुक है मेरे पास, उसी से हम तुम्हें न्यूमेरिकल का सिद्ध करवाएंगे। ये मेरे पास है बुक, पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक, पूरा हम कंप्लीट करवाने देंगे, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज नंबर दिलाएंगे। हम हैं स्पेशल मैथ के टीचर बाबू, हम कितना बच्चा को हम 100 में 100 नंबर दिलाए हैं मैथ में, 12th में। हम जो बोल देते हैं बोर्ड एग्जाम वही आता है। डिट्टो मेरा इस बार एग्जाम जो पढ़ा है जाके देख लो, फिजिक्स मिला लो, हम फिजिक्स का पेपर यूट्यूब पे डाल चुके थे और सेम मेरा लगता है क्वेश्चन दिया है। 5-5 नंबर वाली हम 19 क्वेश्चन दिए थे, उससे मेरा 6 से 7 क्वेश्चन लड़ा है। सोचो, लगातार लड़ा, सुबह ऊपर से लेके नीचे तक। बोले जो हम बोल दिए वही आएगा, गारंटी। इसलिए उस सब पहले लास्ट में होगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बैच, शुरू से लेकर लास्ट तक कंटिन्यू बने रहेंगे रेगुलर, तो तुम्हारा बैच अच्छे से हम कंप्लीट करवा देंगे। ओके, बस तुम लोग बने रहना, भरोसा करना, हम टॉपर हैं, तुम्हें टॉपर बना देंगे, गारंटी। बोले कितना सारा हम बच्चा को बना चुके हैं टॉपर, बस तुम लोग बने रहना। ओके, देखो आवेश के बारे में हम पढ़ लेंगे, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। बहुत लंबा चैप्टर है। अब फिजिक्स पढ़ाना हर किसी की बस की बात ना है बाबू। फिजिक्स वही पढ़ा सकता है ना जो कुछ को अच्छा सा एग्जाम क्रैक कर चुका है। अब खुद
जेई क्वालिफाई और इंडिया क्वालिफाई है। अभी फिलहाल कुछ बड़ा तैयारी में लगे हुए हैं, इसलिए अभी टाइम थोड़ा सा, कुछ बच्चों के कहने पे हम ऑनलाइन आ चुके हैं। हम ऑफलाइन के टीचर हैं, ठीक, कोई दिक्कत, हम तुम्हें बना देंगे बाबू, बस खाली कंटिन्यू हमारे साथ जुटे रहो। हम हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाएंगे, ओके। पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, नॉमरिकल देंगे, उसके बाद हम सब कुछ करवा देंगे, ठीक, परफेक्ट बना देंगे, तुम्हें कहीं दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा गारंटी और दावा है, ओके। तुम लोग भरोसा करो हम पे, हम बनाएंगे, ठीक ना, ठीक। हम बच्चे भी स्टार्ट नहीं किए, देख लिया इंट्रोडक्शन क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, बस इतना ही पढ़ना है हमारा इस चैप्टर में, इसके फाजिल कुछ नहीं पढ़ना है। इसी के बारे में पूरा निचोड़ करेंगे, पूरा इसका ग्रंथ खोलेंगे, क्या है नहीं है सब कुछ देखेंगे, ठीक। बस बने रहो मेरा वीडियो में, ठीक ना, कंटिन्यू, ओके। हम तुम्हारे डेली अब तुम्हारे यूट्यूब पे हम रोज मिलेंगे, ठीक ना, रोज कंटिन्यू मेरा वीडियो रहेगा अभी, ओके। अभी फिलहाल के लिए हम डिजिटल बोर्ड नहीं लगवा रहे हैं, थोड़ा सा अभी ऑफलाइन में टीचर हैं, थोड़ा ऑफलाइन में कवर करते हैं बाबू, ऑनलाइन में अभी न्यू आए हैं, थोड़ा फ्रेशर हैं, तो इसलिए कंटिन्यू बने रहो, ओके। चलो, जय हिंद।